चलिए आज नेक्स्ट 19 नंबर का योग। पानी कहाँ गया? वरियाना, वरियाना या फिर वरियना या फिर वरियन, ऐसे नाम इसका दिया जाता है। इसके लॉर्ड हैं वायु, मतलब पवन देव। और जो इसका इफ़ेक्ट होता है इस योग का वो है कंफर्ट, मतलब इस योग में कोई भी कार्य किया गया तो बहुत कंफर्टेबली आगे स्मूथली जाता है, कोई भी कार्य अगर किया स्टार्ट इस योग में। तो वैसे जैसे स्मूथ की बात अगर आती है तो स्मूथ के जैसे इनकी लाइफ भी होती है जो लोग इस योग में पैदा होते हैं। बहुत गर्म पानी है। सुस्त होते हैं ये लोग लेज़ी बहुत होते हैं, बहुत आलसी होते हैं ये लोग जो वरियना या वरियाना योग में उत्पन्न होते हैं, मतलब जन्म लेते हैं। कार्य के प्रति इनका सबसे गैर जिम्मेदार रवैया रहता है। ये नहीं चाहते हैं किसी चीज़ की जिम्मेदारी को, और अपना जो जिम्मेदारी है तो दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। ये मुझसे हो नहीं पाएगा, इसलिए आप ये कंटिन्यू करिए। जीवन बिल्कुल आराममय चाहते हैं, मतलब एकदम लग्जरी और एकदम लेवियस टाइप का, कि बस सोते रहो, इजी एकदम एज लाइफ चाहिए इनको, ठीक है। और दूसरों को हैप्पी रखना चाहते हैं पर इनसे हो नहीं पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दियर ओन आलस्य। हाँ, आलस्य कह लो या फिर उनका ओन नेचर कह लो, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इनके अंदर स्किल बहुत अच्छी होती है, मतलब जैसे भगवान कहते हैं ना कि कुछ छीनता है तो कुछ उसकी जगह पे बहुत अच्छी चीज़ें देता है, उसी तरीके की इनकी स्किल से लोग एडमायर हो जाते हैं। क्या गुणवत्ता है आपके अंदर, नॉलेज बहुत अच्छी होती है, धनी बहुत होते हैं, शायद इसी वजह से लोग आलसी भी हो जाते हैं। सब कुछ तो है ही, क्यों फालतू में फाइट करना किसी चीज़ के लिए, है ना। इनकी जो डेजलिंग पर्सनालिटी होती है, मतलब एकदम जिसको कह सकते हैं अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, एकदम लेवियस पर्सनालिटी, वो लोगों को बहुत मतलब पर्सनली लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है। दूसरे लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं इनसे। और म्यूज़िक और आर्ट का बहुत शौक होता है। अब ऐसे आलस और विद गुणवत्ता कहाँ पे आया हुआ है अपने आयुर्वेद में? किस दोष से रिलेट कर रहा है? कफ से। आलसी जब होता है तो जब वायु मिक्स होता है तब वो आलसी हो जाते हैं। मतलब वायु वैसे तो मूवमेंट वाली है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचाएगा, दिमाग भी तेज चलाएगा, पर यहाँ वायु की कमी हो जा रही है। तो क्षय और वृद्धि दोनों ही कंडीशन में वह दोष या व्याधि उत्पन्न करती है। इनको वैसी ही बीमारियाँ भी होती हैं, जैसे स्थौल्य हो गया या फिर अर्थराइटिस की कंडीशन आ गई, और रोमेटॉइड अर्थराइटिस एकदम स्टिफनेस वाली, बॉडी बहुत अकड़ी हुई रहती है, कहीं भी खिंच जाती है इनकी बॉडी, टेंडन रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, स्प्रेन वगैरह बहुत जल्दी आते रहते हैं। आलस जो एक व्याधि बताई गई हुई है, आलस्य, और आलस्य अपने यहाँ आयुर्वेद में किसी व्याधि का हेतु भी बताया हुआ है। सारी व्याधियाँ इनको होंगी। मेद दृष्टि रिलेटेड इनको व्याधियाँ बहुत होती हैं, थुलथुलापन इनकी बॉडी में रहेगा आलस की वजह से, ठीक है। तो जितनी भी व्याधियाँ होंगी इनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग होगी। दे डोंट वांट टू डू एनी फिजिकल और मेंटल वर्क। सब कुछ है, क्यों करना, जाने दो, ठीक है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट देखते हैं परिघ योग। परिघ योग, सोम इसके जो है लॉर्ड हैं। सोम मतलब चंद्र, सोम ठंडा, चंद्रमा, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्शन या ये कह लीजिए कि रुकावट, इस योग का इफ़ेक्ट होता है। लॉर्ड इसके सोम हैं, चंद्र हैं। और ऑब्स्ट्रक्शन, जब चंद्र की राशि जब हम बता रहे थे तो वहाँ पे एक चीज़ और थी, ये लोग बहुत जल्दी सेकंड नंबर पे आता है ना, सूर्य देन चंद्र, सेकंड नंबर पे ये ना बहुत जल्दी दो चीज़ों में फंसते हैं, करें ना करें, करें ना करें, दिमाग में इनके चलता रहता है। उसी तरीके से सोम का इफेक्ट भी होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ज़रूर होगा। कोई भी कार्य इस योग पे अगर स्टार्ट किया गया तो उसमें रुकावटें ज़रूर आएगी चाहे वह स्वयं ही रोक दे वो कार्य, या स्वयं से रिलेटेड कोई रुकावट आ जाए, या अपना ही डिसीजन कंफ्यूज कर दे कि हमने सही किया है या नहीं, या सामने से कोई रुकावट आ जाती है। मतलब रुकावट तो रुकावट है। इनका जीवन बाधाओं से घिरा रहता है। मतलब एक काम शुरू करेंगे, कहेंगे कि यस दिस वर्क इज़ गोइंग टू बी वेरी स्मूथली, वहीं पे इनका कुछ न कुछ ऑब्स्ट्रक्शन तुरंत आ जाता है। सोम है, ठंडा है, इसको कफ से रिलेट भी किया गया हुआ है, और कफ मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं इसी वजह से, क्योंकि इनका काम हर अटकता अटकता होता है।
कभी स्मूथली नहीं जाता है। दूसरे के जीवन में बिना वजह दखल देना इनकी आदत होती है। ऑब्स्ट्रक्शन इनके साथ में होता है तो सामने वाला कैसे बिना ऑब्स्ट्रक्शन के काम कर ले रहा है, तो दखलंदाजी करने वाली आदत इनकी बहुत होती है। और इरिटेबल बहुत होते हैं, इनसे लोग बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, भैया चुप रहो, शांत रहो। और कोई भी काम अगर शुरू करना होगा और इनसे अगर आपने राय ले ली कि क्या ये काम शुरू करें, तो पहले वो नेगेटिव थॉट्स उनमें ज़रूर आएंगे और आपको नेगेटिव वाली चीज़ें पहले बता देंगे। कभी बुजुर्ग लोगों से बात करके देखिए, मतलब सारे बुजुर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, मोस्टली जितने लोग भी, मतलब मेरे आजू बाजू जितने लोग भी हैं, उनसे अगर पूछ लें अच्छा ये काम शुरू कर सकते हैं, अरे ये काम में अगर फ़ायदा होता तो कोई और न कर लिया होता, पहले इसका नुकसान देखो। तो नुकसान पहले गिनाते हैं। मतलब इरिटेबल जो एक आपको वो मोरलाइज करने की बजाय डीमोरलाइज ये लोग ज़रूर करते हैं। मिडिलसम होते हैं, हर काम में हस्तक्षेप करते हैं, किधर जा रही हो, क्या कर रही हो, इसके बाद क्यों, कहाँ, ये ज़रूर रहता है। अपना कुछ भी करें लेकिन दूसरे के काम में हस्तक्षेप करना बहुत अच्छे से आता है इनको। नॉलेजेबल होते हैं, नो डाउट, बहुत ज़्यादा दिमाग होता है, कफ है ना, दिमाग रहेगा। मास्टर भी होते हैं, किसी किसी काम में ये किसी किसी सब्जेक्ट में बहुत मास्टर होते हैं, लेकिन अगेन वही इनका नेचर आगे आ जाता है। और रॉन्ग और विग्ड एक्ट की वजह से, मतलब ये जो इरिटेबल इनका जो एक्ट होता है, इसकी वजह से लोग बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स अपने जीवन में इनकाउंटर करते हैं। मतलब अपने जीवन में ये हमेशा हमेशा किसी न किसी बाधाओं से घिरे रहते हैं, सिर्फ अपने नेचर की वजह से। और ये ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, ये इनके नेचर में ही है, ये कर ही जाते हैं और बाद में कहते हैं हमने कुछ कहा थोड़ी, करो ना। इतना सब कुछ कहानी की बताने के बाद में फिर ये ज़रूर आता है हम कुछ कह नहीं रहे हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन ये होगा ज़रूर। ठीक है। ट्रैवलिंग इनको बहुत पसंद है, नए नए जगहों पे जाके बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है इनको नए नए जगहों पे, नए नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करना, उस जगह को जीना या उस वेदर को जीना, इस तरीके से इनको बहुत अच्छा लगता है। कफ और वातज व्याधियाँ इनमें बहुत होती हैं और कफ और वात का कॉम्बिनेशन ये बहुत होती हैं। हड्डी से रिलेटेड रहेगा लेकिन कफ उसमें सामता ज़रूर रहेगी। सामता जहाँ पे आती है वहाँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्टिफनेस वगैरह ज़रूर रहेगी। उसी तरीके से डाइजेशन की भी प्रॉब्लम होती है इनको, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कफ और वायु दोनों साथ में रहेगी। इनको मोशन की भी प्रॉब्लम अक्सर होती रहती है, देख लो एक बार। ठीक है, ठीक है, समझ गए परिघ के बारे में, परिघ योग के बारे में। अब नेक्स्ट आते हैं शिव योग। शिव योग ये 21 नंबर का योग है। इसके जो लॉर्ड हैं वो पृथ्वी हैं। पृथ्वी मतलब फिर से स्थिरता, एकदम स्टैग्नेंट प्रॉपर्टी रहेगी। ऑस्पिशियस इस योग का इफेक्ट होता है। ऑस्पिशियस मतलब कि कोई भी कार्य अगर इस योग में स्टार्ट किया गया तो उनको लगेगा कि बहुत ही प्रॉपर, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, मतलब कुछ तो नया काम रहेगा, और अगर वो पुराना भी काम रहेगा तो नए में अपने आप तब्दील हो जाता है। ये इस योग का इफेक्ट होता है। ठीक है। अब इस शिव मतलब क्या होता है, शिव का अर्थ क्या है, एक बार और शिव के बारे में आ चुका है, अपने आयुर्वेद में भी शिव आ चुका है। नाम बता रहे हैं, ईश्वर तो अलग हैं। शिव का अर्थ क्या होता है, कल्याण। कल्याण, कल्याण मतलब कल्याण करना, कल्याण होना, दोनों ही चीज़ें रहेंगी। ठीक है। तो इस योग में पैदा होने वाले लोग हमेशा दूसरों का भी कल्याण करते हैं और इनके कार्य से लोगों का कल्याण भी होता रहता है और ये अपना भी कल्याण करते थे। बिल्कुल धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, हर चीज़ में रिलीजियस रहता है इनको कि गॉड ने ये कह दिया है, ऐसा लिखा हुआ है तो हम ये चीज़ करेंगे या नहीं करेंगे, इस तरीके से। इनका इस नेचर की वजह से इनका समाज में मान बहुत बढ़ता है, मतलब मान सम्मान इनका बहुत रहता है इस नेचर की वजह से, क्योंकि धार्मिक होते हैं। और अगेन वही चीज़, ऑस्पिशियस हैं, शिव हैं और स्टैग्नेंट प्रॉपर्टी है इनमें, मतलब एकदम रुकी हुई है, स्थिरता है। जो चीज़ कह दी उस पर अडग रहेंगे। अगर वो गलत होगा तो बाद में जाके सॉरी बोल देंगे, वो चलेगा, लेकिन उस समय पे वो अडग रहेंगे कि हमने कहा हुआ, हाँ हमने कहा हुआ था। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो इनमें अंदर बहुत होती है। उच्च शिक्षा हमेशा प्राप्त करते हैं, बहुत हायर एजुकेशन इनको मिलती है। जीवन में धन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है इनको कभी सामना नहीं करना पड़ता। ये बस अगर इनके पास में रहेगा भी नहीं और ये बस सोच लिए कि है नहीं, पता नहीं कैसे काम होगा,
कहीं ना कहीं से घूम फिर के इनके पास में मनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी, चाहे कोई ला के दे देगा या अपने आप हो जाती है, या कोई ऐसा एक्ट होगा जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगी। धन से रिलेटेड इनको कभी भी कोई समस्या नहीं होती है, और बहुत सौम्य नेचर के होते हैं। सीखने की कला इनमें बहुत होती है, कोई भी नई चीज़ तुरंत सीखने के लिए एकदम एकदम तत्पर रहेंगे कि अगर कोई कह दिया ना कि अच्छा ये का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताइए बताइए, वो उनको पता भी रहता है, चाहे वो उसके मास्टर रहेंगे, पर हो सकता है कुछ नया चीज़ मुझे मिल जाए सुनने को, इसलिए वो तुरंत नीचे हो जाते हैं कि यस आप ही आप हैं, बताइए आप हमें। रिलीजियस होते हैं, वेल्दी होते हैं, इनके पास धन भी बहुत ज़्यादा होता भी है, और अगर नहीं भी होगा तो धन की कोई समस्या नहीं होती, इनके सारे काम निकलते चले जाते हैं। परोपकारी बहुत होते हैं, बहुत ऑनेस्ट पर्सन होते हैं, और कलेजा निकाल के रखने वाले लोग जैसे नहीं होते कि अगर उनसे कोई चीज़ पूछ ली जाए कि भैया आपके पास में ये है तो नहीं, मैं मांग के दे सकता हूँ या सकती हूँ, लेकिन देंगे ज़रूर। हेल्पिंग नेचर बहुत होती है इनके अंदर, और ये ह्यूमैनिटी को, मतलब इंसानियत को, और बहुत ज़्यादा अपना ये समय देना पसंद करते हैं, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा जो गरीब भी दिखते हैं ना, उनकी हेल्प हमेशा करते रहते हैं। मतलब उनके अंदर ये नहीं है कि मैं पता नहीं वापस आएगा कि नहीं। धार्मिक प्रवृत्ति है, धर्म में जो भी चीज़ें बताई जाती हैं सारी चीज़ें वो फॉलो करते हैं। स्पिरिचुअल बहुत होते हैं, और ट्रेडिशन और रिचुअल्स को बहुत फॉलो करते हैं। ये हमारा ट्रेडिशन है, आई हैव टू फॉलो, ये हमारे रिचुअल्स हैं, आई हैव टू फॉलो। कितने भी मॉडर्न हो जाए इन चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं। दोष इनमें कफ और पित्तज दोनों होता है। कफ मतलब धर्म, क्षमा, धृति, ये सारी चीज़ें रहेगी इनमें, और पित्तज पांडित्य इनमें बहुत होता है। कौन सी सिचुएशन को किस तरह से टैकल करना है कि जिससे अपना भी नुकसान ना हो, सामने वाले का भी नुकसान ना हो, ये इनमें बहुत अच्छी कला होती है। तो पित्तज इनमें बहुत ज़्यादा, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम इनको बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये भूल जाते हैं कि इनको खाना भी खाना था। इन सब अपने नेचर की वजह से इनको मंदाग्नि रहती है, मतलब अग्नि इनकी हमेशा मंद रहेगी, ठीक है। और बोन रिलेटेड इनको प्रॉब्लम बहुत रहती है, क्योंकि ये कभी भी सोचते नहीं है कि क्या करना है, ठीक है, और बस करने शुरू हो जाते हैं अपना कार्य, ठीक। ये हुए 3, अब नेक्स्ट वाला नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।